आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन सुनाने जा रहे हैं। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती में जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जीवन में सफलता केवल 3 शब्दों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा करो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र गरीब हो या अमीर, ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है, ये मायने रखता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन जीने के लिए मौन रहना आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। लड़ाई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो देता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। किसी के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना आवश्यक है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल देता है। सोच और नियत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे समय में सब्र रखना न छोड़ें। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जलती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे बनते जाते हो। उनसे वही व्यक्ति रहता है जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा देता है। शक की आदत सबसे खतरनाक है, यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर देता है, किसी भी रिश्ते को अलग कर देता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाओ, इसे बार बार करें, आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति का विश्वास ही व्यक्ति का निर्माण करता है। जो व्यक्ति जिस तरह का सोच रखता है, वह उसी सोच के अनुसार निर्मित होता है। यदि मनुष्य परोपकारी बनने में विश्वास करता है तो वह समाज में परोपकारी की तरह प्रसिद्ध होता है। यदि व्यक्ति का सोच दुराचार का होता है तो वह दुराचारी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें किसी भी चीज़ के लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हमें छोड़कर चली जाएगी। यदि हम शोक प्रकट करते रहेंगे तो हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हमें शोक न करके अपने कर्म को ध्यान में रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर किसी की भावनाओं में वास करता हूँ, मैं हर जगह हूँ, हर मनुष्य में वास करता हूँ। मैं सृष्टि हूँ और मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस संसार का मोह बंधन छोड़कर मुझसे प्रेम करता है, मेरी आराधना करता है, मेरी तपस्या करता है, मैं सदैव उस मनुष्य का साथ देता हूँ।
उसे सही मार्ग पर चलने का ज्ञान देता हूँ। मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। वासना, गुस्सा, लालच नरक जाने के 3 द्वार है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।